हमारा बिहार महान है, भारत का अभिमान है। भारत रत्न राजेंद्र पहचान है, भारत का अभिमान है। इतिहास में अमर बलिदान है, भारत का अभिमान है। बिहार में गर्वित हिंदुस्तान है, भारत का अभिमान है। जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि बिहार की आन बान शान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ में भूमिका निभाने वाले व्यक्ति, गरीबों के मसीहा, गरीबों के ठाकुर कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान कर दिया गया है प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसको 26 जनवरी को प्रदान किया जाएगा भारत रत्न अवार्ड। और मैं इसकी जीवनी के बारे में बताना चाहता हूँ संक्षिप्त में। ऐलान कब किया गया था इसका? 23 जनवरी को ऐलान कर दिया गया और इस 24 जनवरी की इसकी जयंती और 100वीं जयंती है। 100वीं जयंती को उपलक्ष्य में इसे भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करने का ऐलान कर दिया गया है। जो 36 सालों से इसका इंतज़ार था, जो कि बिहार के लिए बहुत लड़े हैं, बहुत गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले हैं, जननायक हैं। गरीबों बिहार के जननायक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि हमेशा लोगों के बारे में सोचते थे, हमेशा भ्रष्टाचारों से लड़ते थे, भ्रष्टाचार के बारे में सोचते थे। बिहार से अंग्रेजी हटाने का भी प्रयास किया। तो इसका जन्म होता है 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंजिया नामक जगह में, जो वर्तमान में कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। और ये लड़ते लड़ते भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल भी जा चुके हैं। 26 महीना जेल के अंदर अपना समय बिता चुके हैं। और उसके बाद ये एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के ये दूसरे नंबर के उप मुख्यमंत्री के रूप में थे। और इसका शासनकाल था उप मुख्यमंत्री का 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक। और मुख्यमंत्री के रूप में पहला शासन था 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक। और दूसरा मुख्यमंत्री कार्यकाल था इनका 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। तो और ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में थे। और पहली बार 1952 में ये विधानसभा चुनाव जीते थे। तो कहा जाता है कि इनके बारे में, जो मेरे जानकारी के अनुसार, विधायक रहते हुए जब ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे तो इनके पास पहनने के लिए कोट भी नहीं थे। और 2 बार सीएम रहने के बाद भी इनके पास एक कार तक नहीं खरीद पाए थे। और ये रिक्शे से अपना सवारी करते थे। तो ये भूमिका अपना निभाई थी मुख्यमंत्री के शासनकाल में। और अपनी आदर्श का परिचय दिए थे इन्होंने इस तरीके से। और उस समय जब अंतर्जातीय विवाह कहीं होते थे तो वो अंतर्जातीय विवाह में ये जाकर शरीक होते थे, वहाँ पहुँचते थे। तो ये इनकी कुछ जीवनी थी। तो इतने लंबे संघर्षों के बाद इन्होंने एक ज़बरदस्त लाइन दिया था दोस्तों अपने जनता के लिए, अपने बिहारवासी, अपने देशवासियों के लिए, कि अधिकार चाहिए तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, और जीना है तो मरना सीखो। इसके बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? और कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। और इस प्रकार कर्पूरी ठाकुर साहब का देहांत हो जाता है दोस्तों। तो देहांत कब हुआ था? 18 फरवरी 1988 में। 1988 में 36 साल के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की थी परंतु। तो तहे दिल से धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को इसके लिए। और बिहार वासियों के लिए गर्व का क्षण है, ये गर्व का क्षण है। हम सभी को गर्व होना चाहिए और इसके पथ पे चलने का अनुसरण करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।